हेलो दोस्तों, आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त हैं और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे हैं। देखिएगा, आप सभी के बीच में एक छोटी सी पहले बात रखेंगे, उसके बाद आप सभी लोगों को जैसे हर रोज कंटिन्यू एक अच्छा शानदार कंटेंट दिया जाता है। पहले आपको थ्योरी और फिर आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं। हर किसी की बस की बात नहीं है इस तरह कराना, लेकिन मैम करवाती है ना। उनको लगता है वो स्टूडेंट अपने आप को एक मोटिवेट की तरह लेकर आए। अगर आपने थ्योरी पहले पढ़ रखी है, थ्योरी पढ़ी है, तो जाहिर सी बात है आपको तुरंत क्वेश्चन आंसर करने में एक अलग सा मजा आने वाला है। तो अगर आपने अब आज से आर ओ की फॉर्म भी चली गई, लास्ट डेट खत्म हो गई है। अगर आपने डाल रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप जमकर तैयारी करें। अभी आने वाला है आप सभी के बीच में यूपी पीएससी, यूपी पीएससी या आप हम सब लोग आम बोलचाल की भाषा में यूपी पीसीएस कह देते हैं। 2024 का अभी आप सभी के बीच में फॉर्म अभी आया नहीं है, आने वाला है। तो इसके लिए भी आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, अपना फॉर्म डाल सकते हैं। और इसकी एग्जाम डेट आपके सामने निकल कर आ गई, 17 मार्च। क्या ये 17 मार्च। और एक बात आपसे और कह दें, अगर आपने इसको टारगेट कर रखा है, अगर आपने इसे टारगेट बनाया है, तो जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखना या पिछले पेपरों को उठाकर देखना, क्या कृषि से क्वेश्चन बना है कि नहीं। आप कहेंगे खूब जमकर बना, झमाझम बारिश की गई है। अगर आप चाहते हो आर ओ ना, डेट देखो पहले कैसी कैसी डेटें लगाई गई। आर ओ कब हो रहा है? 11 फरवरी को। कब हो रहा है? अगर आप मनाना चाहते हैं फरवरी डेज, 11 फरवरी शुरू शुरू होता है, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, और फिर 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे होता है। सीधी सी बात है, मुद्दे की बात करते हैं ना। आप हम अलग नहीं है कि आप सोचेंगे अरे मैम कैसी बात कर, एकदम सही कह रहे हैं ना। अगर आप 11 फरवरी के बाद बहुत अच्छे से फरवरी डेज मनाना चाहते हैं, है ना, मजाक में भी ले सकते हैं लेकिन सीरियस भी ले सकते हैं। हम आप सब कहीं नहीं कहीं, जरूरी नहीं है, गलत नहीं सोचना है ना। जरूरी थोड़ी ना है कि वो होंगे तभी जाएंगे, वो होंगी तभी जाएंगे। अरे आप अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बंधु के साथ, दोस्त मित्र के साथ, सभी लोग बाहर घूमने जाते हैं। वैलेंटाइंस डे का मतलब ये हुआ, प्यार हम अपनों से करते हैं। अपनों से भी केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ही प्यार नहीं होता है, ठीक है ना। मोटी मोटी बात ना, हम अपने माता पिता से भी प्यार करते हैं, हम अपने भाई बंधुओं से भी प्यार करते हैं, और हम अपने दोस्तों से भी प्यार करते हैं, और प्यार वाला प्यार भी प्यार करते हैं लोग बात ना। तो दोनों चीजें अगर आप चाहते हैं, क्योंकि पेपर के बाद आपके इतना प्रेशर रहता है पेपर के टाइम की, पेपर के बाद आपका शरीर आपका दिमाग रिलैक्स चाहता है, तो आप 1 2 दिन 4 दिन रिलैक्स देते हैं शरीर को। तो क्या करना है? जमकर पढ़ना है। 11 फरवरी के लिए टारगेट बनाओ। अगला टारगेट होना चाहिए 17 मार्च। अगर आपने 17 मार्च को अच्छा पेपर गया तो होलिका दहन बहुत अच्छे से होगी। 24 मार्च को क्या है? होलिका दहन है। तो आप अपने घर परिवार रिश्तेदार, मतलब घर परिवार जा सकते हैं, अपने परिवार के साथ होलिका दहन मनाने जाएंगे, होली खेलेंगे। अगर गड़बड़ हो गया तो आप अगले साल के लिए फिर से शुरू हो जाएंगे रगड़ना यहीं से। और फिर ये कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए, आप रगड़िए। साहस धैर्य होना चाहिए आपके अंदर कि नहीं हुआ इस बार तो अगली बार होगा, आप तुरंत लगें। लेकिन एक हल्का सा मन में मलाल आ जाता है कि काश काश इसी में हो गया होता, 1 साल फिर से लगना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो तो पढ़िए, जमकर पढ़िए। कहा जाता है कि आपकी इतनी खामोश मेहनत, इतनी खामोशी से करो कि सफलता आकर आपके कान पर कहे धीरे से, क्योंकि आप खामोशी सब कर रहे थे ना मेहनत, कि अब शोर मचा दूं क्या। अब आप बोलो अब कनमम का है बोलत बाटी, अब तो मचा ही दो मोहल्लों पर। जो अड़ोसी पड़ोसी थे जिनको ये लगता था इस बंदा और इस बंदी के अंदर कोई काबिलियत नहीं है, वही कर कर दिखाया है। तो उनको जाकर शोर मचा मचा कर ऐसे पीट पीट कर बताइएगा कि मैडम जी का और सर जी का सिलेक्शन हो गया। आइए कृषि पर अगला टॉपिक है चाय और रबड़ का। किसका पढ़ेंगे? चाय और रबड़ पर। विश्व प्रसिद्ध है हमारे यहाँ की चाय। क्या है? चाय विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में जानी मानी जाती है असम की चाय, ठीक है ना। तो आइए वहां पर बात करते हैं। आप सभी लोग सुबह शाम चाय की चुस्कियां भी लेते हैं ना? कुछ लोगों को नशा होता है चाय और कॉफी का, होता है ना।
बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें चाय और कॉफी का नशा होता है। आइए तो आज चाय के बारे में आप जान भी लीजिएगा चाय क्या है। तो पहला है, कहा गया चाय भारत की सबसे महत्वपूर्ण बागानी फसल है। क्या है? बागानी फसल है। यह दक्षिणी चीन के, कहा गया आपके यूनान पठान का मूल पौधा है। कहाँ का? यूनान, यूनान पठान का मूल पौधा है। आपको मैंने चाय बताया, जूट बताया था, कपास बताया था, कहाँ का कौन सा पौधा है, मिलान करने के लिए कभी कभी यहाँ से प्रश्न बनता है। आपको जो चीजें दी जाती हैं, जो आपको चीजें डिलीवर्ड की जा रही, उन्हें आप एक्सेप्ट करें, ऐसे खींचे, ऐसे लगे कि इन चीजों के प्रति आपके लिए चुंबक लगाए कि आपकी तरफ आए, है ना, आपको यहाँ पर बैठानी ही है। ठीक है ना, पहली बात यहाँ से ये हुई। कहा गया चाय उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या होता है कि आपका तापमान थोड़ा सा ज्यादा होगा, 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होना चाहिए। आवश्यकता होती है इतने तापमान की, और 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वर्षा, वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। कहा गया ढलान युक्त पहाड़ी आदर्श परिस्थितियां होती हैं। कुछ ढलान युक्त पहाड़ियां जैसे असम वगैरह में क्या है? ढलान। आप देखे होंगे सीढ़ी नुमा पर कृषि की जाती। क्या की जाती है? सीढ़ी नुमा पर आपकी कृषि की जाती है। तो क्या है? ढलान युक्त पहाड़ी आदर्श परिस्थितियां भी होती हैं इनके लिए। ठीक है। भारत में चाय की दो प्रमुख किस्में, खूब प्रश्न बनते हैं आपके किस्मों से, प्रजातियों से। अगर आपको याद करना है तो बिल्कुल बेझिझक याद कर। एक है आपकी बोहिया, या इसी को चीनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीनी कहा जाता है। एक है आपकी असामिका, या इसी को असमी, मतलब असमी, असम की है, कहाँ की? असमिका। तो या इसी को असामिका या असमी कहा जाता है। तो दो प्रकार की आपकी चाय की किस्में, कितनी प्रकार की? दो प्रकार की। भारत में चाय की दो प्रमुख किस्में, एक है आपकी बोइया, कौन सी? बोइया या चीनी, और दूसरी आपकी असामिका या आपकी असमी है। कौन सी? असमी है। अब दोनों चीजों को आपको याद कर लेना है। आगे आते हैं। कहा गया है कि चाय अधिनियम 1953 के अनुच्छेद 4 के प्रावधान के अनुसार, कहा गया टी बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल 1954 में की गई थी। कब की गई थी? जो चाय अधिनियम 1953 के अनुच्छेद 4 के अकॉर्डिंग चीजें आई थी। किसके? 4 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 4 के प्रावधान के अनुसार टी बोर्ड अधिनियम 1 अप्रैल 1954 को हुई थी। ठीक है। टी बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल 1954 को। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। कहा गया यह बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। किसके द्वारा? तो आप कहेंगे वाणिज्य एवं आपके उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, भारत सरकार में। कहा गया टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हमारा अपना वही असम है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध नदी द्वीप पाया जाता है, जिसे हम लोग मांजली द्वीपी जिला घोषित कर चुके हैं 2016 में। ठीक है। असम में और बहुत सी चीजें पाई जाती हैं आपकी, आप सभी लोग जानते हैं। कहा गया 2021-22 में असम लगभग 672.14 मिलियन किलोग्राम से भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। इसके बाद क्रमशः आपका पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक का स्थान आता है। कौन कौन से स्थान आते हैं? पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक का स्थान आता है। आपका कौन सा बेल्ट नजर आ रहा है? आप बताएंगे ना। कहा गया टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में चाय उत्पादक शीर्ष 5 राज्य क्रमशः दिए गए। तो 5 राज्य नहीं, 5 शीर्ष देश आपके दिए, 5 शीर्ष देश दिए गए। कितने? 5। तो शीर्ष देशों की बात की गई तो सबसे ज्यादा कहां पर है? नंबर 1 पर है आपका चीन, है ना। नंबर 2 पर है हमारा अपना भारत। नंबर 3 पर है केन्या। नंबर 4 पर है श्रीलंका। और नंबर 5 पर है आपका वियतनाम। क्या है? वियतनाम। आपको याद रखना है। नंबर 1 पर कौन है? चीन। नंबर 2 पर कौन है? भारत। नंबर 3 पर केन्या। नंबर 4 पर आपका श्रीलंका। और नंबर 5 पर आपका वियतनाम। आप इनको याद करके रखिएगा। खूब प्रश्न बनाए, आप उठाकर देखें, है ना। आप उठाकर प्रश्नों की श्रृंखला आप उठाकर देखिएगा, पीवाईक्यू में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। आप कहेंगे बेझिझक पूछा गया है ना। क्या किया गया? पूछा गया। तो चाय उत्पादन में प्रमुख 5 देश कौन से हैं? चीन, भारत, फिर उसके बाद केन्या, श्रीलंका
वियतनाम। क्या है? भारत, चीन, भारत, केन्या, श्रीलंका, वियतनाम। 5 नामों को आपको क्या रखना है? दिमाग में देशों को रखना है, 5 देश। कहा गया है आपके FAQ के अनुसार, FAO के वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार 5 उत्पादक देश कौन से हैं? हाँ? देखो यहां पर चाय उत्पादन की बात की गई है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपके इनके अनुसार ये कौन सी, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। FAO का फुल फॉर्म क्या है? बताएं भाई, आपका ये होमवर्क होता है, आप सभी लोग बताएं क्या होने वाला है जल्दी से, क्योंकि आपको इसका फुल फॉर्म आना चाहिए। बताएं भाई, सभी लोगों को आना चाहिए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या कहा गया है? तो आप क्या बताओगे? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आंकड़ों के अनुसार चीन, भारत, केन्या, श्रीलंका और तुर्की है। वियतनाम का स्थान यहाँ पर बदल गया है। अगर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूछा जाएगा तो कौन होंगे? तो आपका नंबर 1 पर चीन ही है, नंबर 2 पर भारत ही है, नंबर 3 पर आपका केन्या ही है, नंबर 4 पर आपका श्रीलंका ही है, लेकिन नंबर 5 पर आपका तुर्की पहुंच गया, ठीक है। जबकि FAO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्पादक एवं उपभोग दोनों के ही संदर्भ में चीन पहले एवं भारत दूसरे स्थान पर है। देखिए उत्पादन भी नंबर 1 पर कर रहा है चीन, और उपभोग भी नंबर 1 पर, मतलब उतना ही ले रहा है जितना हम उत्पादित कर रहे हैं उतना ही चीन भाई चाय उत्पादित कर रहा है, तो उतना पी भी रहा है ना, बन भी रही वहां पर चाय। और भारत आपका उत्पादन में भी नंबर 1 था और उपभोग में भी चीन नंबर 1 पर था, उत्पादन में भी और उपभोग में। भारत क्या था? आपके चाय में 2nd नंबर पर, उत्पादन में भी है और उपभोग में भी है। कहा गया टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व के शीर्ष निर्यातक मात्रा में देशों में कौन से विश्व के शीर्ष निर्यातक हैं? कौन निर्यात कर रहे हैं अपने यहाँ से, है ना, कौन देश बाहर भेज रहा है, निर्यात कर रहा है? तो क्या इसमें हमारा अपना भारत है? हाँ, हमारा अपना भारत भी है। देखिएगा केन्या नंबर 1 पर है, ये लोग उत्पादन भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? निर्यात भी कर रहे हैं। चीन भी है 2nd नंबर पर, है ना, श्रीलंका भी है 3rd नंबर पर, और हमारा अपना भारत भी है 4th नंबर पर। किस नंबर पर? 4थे नंबर पर हमारा अपना भारत भी आ रहा है। तो क्या कर रहा है? अगर चीन, देखिएगा भारत की बात कर रहे हैं, अगर भारत क्या कर रहा है? चीन उत्पादन में, किसमें? अरे चाय उत्पादन में भाई प्रभु, चाय उत्पादन में, किसमें? चाय उत्पादन में कौन से क्रम पर है? चाय उत्पादन में 2nd नंबर पर है। किस पर है? 2nd नंबर पर। उपभोग में कौन सा है? उपभोक्ता में, तो आप कहोगे उपभोक्ता में भी 2nd नंबर पर है ना, 2nd। निर्यात में अगर पूछ लिया जाए कि निर्यात कर रहे हैं, निर्यात में किस नंबर पर है, तो इन दोनों को जोड़ देना है बस, है ना, क्योंकि हम उत्पादन में भी 2nd नंबर पर, उपभोक्ता में भी 2nd नंबर। अब दो कितना होगा? आप कहोगे 4th नंबर वाला निर्यात कर रहा है देश। पहले नंबर पर कौन पहुंच गया है? तो आप कहेंगे केन्या पहुंच चुका है आपका, और 2nd नंबर पर चीन, और 3rd नंबर पर श्रीलंका है, और 4th नंबर पर हमारा अपना भारत है, याद रखना है। आगे आते हैं। कहा गया रबर के पौधे के लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। अब चाय की बात समाप्त, अब आते हैं हम लोग कहां पर? रबड़ की बात। मैंने कहा ना चाय और रबड़ पढ़ेंगे, फिर इनसे संबंधित प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो कहा गया है रबड़ के पौधे के लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस का मासिक औसत तापमान एवं लगभग 300 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होने। भाई इतनी वर्षा आपकी कहाँ हो रही है? औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होनी चाहिए? 300 सेंटीमीटर। कहां पर होगी? आइए देखते हैं। कहा गया भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन बना है? आपका केरल। कहां पर हो रही है? केरल पर। विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? आपके मानसिनराम पर होती है, लेकिन 300 सेंटीमीटर तक की वर्षा, वार्षिक वर्षा केरल में हो रही है। वर्ष 2012-13 के आंकड़ों
के अनुसार यहाँ देश के कुल रबर उत्पादन का लगभग 87.56% भाग उत्पादित किया गया। कहाँ पर? केरल में। 18-19 के में केरल का रबर उत्पादन राष्ट्रीय हिस्सा घटकर कितना हो गया? 75.68% हो गया। पहले कितना था? 12-13 तक, आप कहेंगे 87 तक था, मतलब 88 तक था, लेकिन अब घटकर कितना हो गया? 76 तक हो गया। 75 दशमलव है, आप मोटा मोटा 76 मान सकते हैं, 76, ठीक है ना? क्या मान सकते हैं? 76 मान सकते हैं। आगे आते हैं, कहा गया एर्नाकुलम आपके कहाँ का है? केरल का है ना? कोट्टायम कहाँ का है? केरल का है। कहा गया कोझिकोड कहाँ का है? केरल का है। और कोल्लम कहाँ के? केरल के प्रमुख रबर उत्पादक है। अब आपसे आप पीवाईक्यू जब करोगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ये पूछा गया है, पीवाईक्यू आप करिएगा अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, है ना? एग्जाम के जो भी पेपर हैं आप उनको उठाकर, ये पूछा गया है कि केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले कौन सा निम्नलिखित में नहीं है? आपके एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड, कहा गया कोझिकोड और कोल्लायम। इनको ऐसे दिया गया था कि ए पर एर्नाकुलम, है ना, एर्नाकुलम, बी पर ये और सी पर ये और डी पर ये, है ना, और उसके बाद ई पर आपको ई पर दिया गया था, डी पर ही आपका कोल्लायम के साथ एक जिला, कोई एक नगर आपका तमिलनाडु का दे दिया गया था ना, तमिलनाडु का। तो कौन सा सही नहीं था? ये तो सही था, लेकिन जो साथ में था वो सही नहीं था। तो इस तरह से भी आपके प्रश्न बनकर आते हैं। आगे जुलाई 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 भारत के प्राकृतिक रबर उत्पादन में शीर्ष राज्य बताए गए। पहले नंबर पर केरल है, दूसरे नंबर पर त्रिपुरा है। पहला प्रश्न ही है, इसलिए अच्छे से पढ़कर ध्यान से रखिएगा। तीसरे नंबर पर कर्नाटक है, चौथे नंबर पर असम है और पांचवें नंबर पर तमिलनाडु है। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार कहा गया आपके FAO के अनुसार, ठीक है ना, FAO के अनुसार वर्ष 2021 में प्राकृतिक रबर उत्पादन में विश्व का भारत का चौथा स्थान था। किसमें? प्राकृतिक रबर उत्पादन में विश्व में किसका स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। आपने अभी तक क्या देखा था? चाय में निर्यात में चौथा है, रबड़ में उत्पादन में चौथा है। कौन? भारत हमारा। तो विश्व में प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? थाईलैंड है। याद कर लो भैया, क्या करना है? याद कर लेना है आपको, ठीक है ना, इसको आपको याद कर लेना है। और किसके द्वारा बताया गया? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बात बताई गई है, तो याद करके रखना है। अब आगे आता है आपका प्रश्न, कहा गया निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में कितने आम तौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते? आम तौर पर ना, तो आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। बताए तो कितने राज्य होंगे? आपका आंध्र प्रदेश भी जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश भी जाना जाता है, त्रिपुरा भी जाना जाता है। बताए कितने राज्य होंगे? सही उत्तर का आप सभी लोग क्या करें? चयन करें जल्दी से बताएं। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल क्या होते हैं? चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य होते हैं, लेकिन आमतौर पर जोड़ने से आपके केवल 3 राज्य। केरल में तो रबड़ हो रही है। क्या हो रही है? रबड़ हो रही है। क्या हो रही? रबड़ हो रही है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? तो आपको आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य कई होते हैं, लेकिन केरल, हिमाचल प्रदेश एवं त्रिपुरा को आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य, अरे भाई केरल, है ना, केरल कहा गया। केरल, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा को चाय उत्पादन राज्य माना जाता है। किसको? केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा को। केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा को माना जाता है। आपका चाय उत्पादन में आंध्र प्रदेश को नहीं माना जाता है, ठीक है ना, तो याद रखना है आपको, ठीक है। आगे आते हैं। आगे कहा गया भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो मैंने जब आपको पीछे दलहन पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? दलहन शायद एक ही दिन पढ़ाया था। चावल तो नहीं है, है ना, उत्पादक है चावल में, भारत में, है ना, चावल में उत्पादक तो किया जाता है, लेकिन निर्यात उपभोक्ता तो है, लेकिन क्या उतना उत्पादित होता है? तिलहन है ना,
लेकिन जिसमें कहा गया उत्पादक और उपभोक्ता दोनों करता हो भारत, वो कौन से दोनों प्रश्न सही हैं? मतलब चाय में भी करता है, दाल में भी करता है, आपका करता है ना, दोनों ऑप्शन सही है यहाँ पर। आगे कहा गया है कि 2007-8 में विश्व में चाय के उत्पादक और उपभोक्ता में भारत का स्थान रहा है। तो प्रथम, तृतीय, द्वितीय या चतुर्थ, सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में क्या है? 3 है। तो 2007-8 की बात की गई है। अभी वर्तमान में आप क्या देखोगे, मैंने फिर कहा अगर आप 20-21 के आंकड़ों के अनुसार चल रहे हो तो 20-21 के आंकड़ों में काफी बदलाव आया है ना। अब उत्पादन में भारत क्या है? उत्पादन में भी भारत सेकंड नंबर पर हो चुका है। किसमें? सेकंड नंबर पर। और उपभोक्ता में भी सेकंड नंबर, उपभोग में भी सेकंड नंबर है। किसमें? उपभोग में भी सेकंड नंबर है। निर्यात में हम फोर्थ नंबर। लेकिन जब ये प्रश्न बना था तो आपका क्या था? प्रथम नंबर पर था। पहले ये हमारा भारत चाय के उत्पादन और उपभोग पर प्रथम स्थान पर था। फिर चीन ने क्या किया भाई? अपने हाथ आजमाते गया। आगे बढ़ते हैं। कहा गया कौन सी नगदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? तंबाकू से, गेहूं से, सन मतलब जूट से या चाय से? तो सही उत्तर क्या होगा? आप बोलोगे चाय से होता है। किससे होता है? चाय से होता है। कहा गया है निम्नांकित में से कौन राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? चाय उत्पादक की बात, अब पर्टिकुलर किसकी बात की? राज्य की बात की। तो राज्य में कौन है? असम है। बिना कुछ सोचे और बिना कुछ समझे आपका असम सही है। कहा गया भारत अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करता है। अपनी आवश्यकताओं से अधिक करेगा तभी ना निर्यात करने वाला है। आप बताएं, हम अपनी आवश्यकता से अधिक करेंगे तभी ना हम दान पुण्य करने वाले हैं। ऐसे तो कोई कुछ किसी को नहीं देने वाला है ना। अगर हमसे अधिक होगा तभी आप दूसरों से पूछते हैं, ठीक है ना। क्या होता है? दूसरों के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या होगा? चाय की बात की गई। किसकी? अनाज, पेट्रोलियम और पेट्रोल रसायन तो हम लोग उपभोग मतलब निर्यात करते हैं, आयात करते हैं। लेकिन चाय को हम क्या करते हैं? निर्यात करते हैं, भेजते हैं बाहर। कहा गया भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देशों में से है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम। नहीं, अरे घर में 2 बार चाय ना बने यहाँ पर भारत में तो बेकार है। आप सभी लोग जानते हैं ना। कहीं कहीं आप किसी ऑफिस में बैठ जाइए, मात्र 2 घंटे के लिए आपको कम से कम 3 बार चाय का बुलावा आ जाएगा, चाय आपके सामने परोसी जाएगी। तो ये बात गलत हो गई पूरी तरह से। तो आप क्या कहेंगे? सी उत्तर पूरी तरह से आपका सही है। हम उत्पादन और उपभोग में सेकंड नंबर पर हैं। तो कैसे हम कहते हैं कि हमारे घरों पर खपत कम है? खपत कम है, विश्व की बात की जा रही है भाई, ठीक है ना। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और कहा गया ढलाए पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभीष्ट होगी? सन की, कपास की, चाय की, मक्का की। अब असम में मैंने बताया कि सीढ़ी नुमा आपकी खेती की जाती है। क्या की जाती? ऐसे सीढ़ी नुमा आपकी खेती होती है। तो किसकी बात थी? चाय की। किसकी बात थी? आप बोलोगे चाय की। आगे आते हैं। कहा गया ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। जब पहली बार आया था तो हम लोग खुद ही धोखा खा गए थे। तो क्या हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है कि ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है, ठीक है ना। ग्रीन गोल्ड आपके यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है। यूपीपीसीएस के मेंस में ये आपके आ चुका है कई बार, है ना, मेंस में। तो किसकी फसल है या किसकी किस्म पूछी जा रही है? तो आप क्या बोलोगे? चाय की किस्म है। किसकी है? चाय की है, ठीक है ना। किसकी? आपकी टी की है, ठीक है ना। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? देखिए, बराक घाटी की सबसे महत्वपूर्ण फसल धान है। कौन सी है? धान है, ठीक है ना। क्या है? धान है, जो आपकी किसके? खरीफ की फसल के अंतर्गत आती। किसके? खरीफ की फसल के अंतर्गत आती, फसल के अंतर्गत आती है। लेकिन यहाँ पर धान तो है नहीं, हमें कहीं धान तो दिख नहीं रहा है। तो तब आप क्या लगाने वाले हैं? जल्दी से बताएं। तब आप क्या लगाएंगे? तब आप धान नहीं है तो उसके स्थान पर किसे माना गया? गन्ना सेकंड नंबर पर है। कौन होगा? गन्ना होगी। कौन सी होगी? आपकी गन्ना, है ना।
आप सभी लोग क्या बताएंगे? गन्ना। कहा गया वर्तमान में बराक घाटी में उपजाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल धान होती है, जबकि यहाँ पर आपकी धान की जैसी कोई बात ही नहीं कही गई है, तो आप क्या लगाएंगे? गन्ना लगाएंगे। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है, या रबर उत्पादक राज्य है, आंध्र प्रदेश था क्या, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु? तो क्या बताएंगे? आपके केरल है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर होगा। तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे? भाई केरल के अलावा कोई है ही नहीं, है ना। 75% लगभग यहीं से उत्पादित किया जाता है। आगे आते हैं। कहा गया भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य था 2013 में उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। अब 2013 की बात की गई, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम पर भी बनते हैं। हम स्वयं नहीं बनाकर लाए ना, हम स्वयं तो बनाकर लाए ही नहीं है, तो आप क्या बताओगे? तब भी केरल था, अब भी केरल है, और थ्योरी में मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। आगे बस थोड़ा सा क्या उत्पादन घटा था, है ना, तब 86 पॉइंट समथिंग था, और अभी 76 के आसपास है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? भैया आंख बंद करके आपको क्या लगा देना है? केरल लगा देना है। क्या लगा देना है? केरल लगा देना है। कहा गया निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? केरल, कर्नाटक, है ना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो क्या होगा? तो आप बोलोगे केरल ही है। कौन सा होगा? केरल ही है। अब अगला प्रश्न जो आपके बीच में है, ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कहा गया उत्तर प्रदेश जूट उत्पादन में नंबर 1 है। जूट उत्पादन में सबसे नंबर 1 कौन है? तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल है या पश्चिम बंगाल है। असम किसके लिए जानी जाती है? चाय के लिए जानी जाती है। उत्तर प्रदेश किसके लिए? गेहूं के लिए जाना जाता है। गुजरात किसके लिए जाना जाता है? तो आप कहेंगे मूंगफली के लिए जाना जाता है। किसके लिए? मूंगफली के लिए। केरल किसके लिए जाना जाता है? रबड़ उत्पादन। सही सुमेलित कौन सा है? डी उत्तर। क्या सही हुआ? तो आप कहोगे डी उत्तर पूरी तरह से सही हुआ। ये तो बात थी इस क्लास की, ठीक है ना। इस क्लास का मतलब क्या होगा? अब आप कहोगे इस क्लास का क्या ही मतलब है? इस क्लास का मतलब ये है कि ये थी आपकी इस वाली, मतलब पूरा। अब आएगा आपके बीच में अन्य बागानी फसलें, जो आज तो समाप्त होने वाले से रहा ना, पर सोच तो रहे थे समाप्त कर दिया जाए। आइए देखते हैं एक साथ, क्योंकि पीडीएफ नहीं यहाँ पर लिया जाता है, फिर भी प्रयास करते हैं। अगर अन्य बागानी फसलें हो गई आज आपकी, तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिएगा, अन्य बागानी फसलों के अंतर्गत कुछ प्रश्न आपके बनते हैं ना। अन्य बागानी फसलें कौन कौन सी होंगी, तो उनसे कुछ थ्योरी, कुछ कोर्स प्रश्न बनेंगे। तो अब स्पीड के साथ लेते हैं थोड़ा सा ना, स्पीड के साथ। कहा गया बागानी अथवा बागानी फसल के अंतर्गत कृषि मंत्रालय के तहत नारियल, सुपारी, ताड़, कोको कोला एवं काजू को रखा जाता है। याद कर लो भाई। जबकि वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इसके बागानी फसल के अंतर्गत चाय, कॉफी, रबड़ को रखा जाता है। अतः अतः नारियल, ताड़, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफी एवं रबर बागान अथवा बागानी फसलें हैं, ठीक है ना। कहा गया भारत में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है। कहां पर? गुजरात में होता है, ठीक है। वर्ष 19-20 के आंकड़ों के अनुसार, अनुमान के अनुसार तंबाकू का 47.75% उत्पादन गुजरात से होता है, और 19-20 के आंकड़ों के अनुसार भारत के अग्रणी तंबाकू उत्पादक राज्यों में क्रमशः गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं आपके कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है। आगे कहा गया कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर तंबाकू की कृषि करने वाले राज्य इस प्रकार हैं। जैसे आपका गुजरात नंबर 1 पर है, फिर अब कृषि करने वाले राज्यों की बात की गई, फिर आपका कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश है। कहा गया 2021 में नारियल उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य कौन? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। आंकड़ा क्या बता रहा है? 21-22 का बताया जा रहा है। किसका? 21-22 का, याद कर लो। इस प्रकार नारियल में कहा गया कर्नाटक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब लोग या तो केरल जाते हैं या तो तमिलनाडु भागते हैं।
वैश्विक रूप से 21-22 में कहा गया आपके फूड ऑफ एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडोनेशिया, फिलीपींस तथा भारत नारियल के उत्पादक की दृष्टि से अग्रणी देश है। तो सबसे पहले नंबर पर कौन है? इंडोनेशिया, सेकेंड नंबर पर फिलीपींस और तीसरे नंबर पर हमारा अपना भारत विराजमान है। कहा गया केरल में कई प्रकार की मसाला फसलों के उगाए जाने के कारण इसे मसालों का बागान कहा जाता है। किसे? केरल को, ठीक है ना। कहा गया एग्रीकल्चर कहा गया स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लैंस 2021 के अनुसार 20-21 के आंकड़ों के अनुसार मसालों का अग्रणी उत्पादक आपका मध्य प्रदेश है। देखिए कई प्रकार के मसाले उगाने से उसे मसालों का बागान कहा जाता है, लेकिन मसाले में अग्रणी उत्पादक कौन है? मध्य प्रदेश है। केरल प्राचीन काल से ही विश्व में गर्म मसालों के संवर्धन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए और जाना जाता है। लौंग कहा गया आपका यूजनिया, है ना। कहा गया कैरियो फाइलेटा नामक मध्यम कद वाले आपके सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। लौंग एक प्रकार का मसाला है, इसका उपयोग आपकी औषधि के रूप में भी करते हैं, जैसे दांत दर्द करने को लौंग दबा लो, लौंग का तेल दबा लो, है ना, उस दांत पर। तो औषधि की अरे बहुत से खांसी आती है तो आप की शहद के साथ लौंग कूट करके फिर उसको भूज के कूट करके फिर शहद के साथ चाटना रहता है, तो उससे खांसी भी जाती है। ये औषधि के काम आते हैं ना। कहा गया 21-22 के आंकड़ों के अनुसार लौंग की सर्वाधिक खेती तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में होती है, जबकि 21-22 के आंकड़ों के अनुसार लौंग उत्पादक शीर्ष राज्य क्रमशः तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल है। ठीक है, याद रखना। कहा गया आपके 21-22 के आंकड़ों के अनुसार सुपारी उत्पादक में भारत के 3 अग्रणी राज्य हैं। सुपारी में कर्नाटक पहले नंबर पर है और केरल और उसके बाद असम है। सुपारी जैसे कुछ लोग सुपारी वगैरह खाते हैं, आपके पूजा में भी सुपारी चढ़ती है, आपकी औषधियों में भी सुपारी आती है। आपका जो पान आता है ना, बहुत से बच्चे जानते होंगे पान, जो हरा हरा पान होता है, अगर किसी का पेट खराब रहता है ना, गैस वगैरह बनती है, तो कहा जाता है कि शाम में रात में एक पान खाकर, एक पान पूरा, लेकिन कैसा हो? देसी पान। भाई अंग्रेजी पानों के बारे में नहीं पता मुझे, लेकिन जो देसी पान होते हैं जिनमें एक अलग सी खुशबू आती है, मन करता है कि खा लिया जाए ना, लेकिन कभी खाने को मिलता ही नहीं था घर वगैरह में ना। पान खाओगी फलाना डिमका, लेकिन जब पता चला, हम लोगों ने बताया कि पापा ऐसी ऐसी बात है, तब हम लोगों को दशहरे से खाने को मिल जाता है। साल में एक दिन दशहरा के दिन ना, किसके? पान। तो पान आप खाएं ना, पान, हरा पान जो आता है, जो देसी पान जिसकी एक अलग सी खुशबू होती, आप उस खुशबू से मन मुग्ध हो जाते हैं ना। इस पान को अगर आपका पेट खराब रहता है तो सप्ताह में एक दिन एक पान खाना चाहिए। एक पान मात्र एक बार में आपको खाना है। आप चाहो तो उस पर वो जो कत्था वगैरह होता है ना, इसको भी जरा बहुत लगा करके आप खा सकते हो। चूना नहीं, कत्था। चूना भी खा लेंगे तो कोई भेजा नहीं है, वो फायदे करता है ना। जो खाने वाला चूना होता है वो नुकसान नहीं करता है, लेकिन पान चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, है ना, इसमें ये नहीं सोचना अरे महिलाएं पान क्यों खाएंगी, उनका पेट नहीं क्या, उनका खराब नहीं होता है क्या, तो आप खा सकते हो। ठीक है, मैंने इसलिए बताया। यहाँ सुपारी की बात आई। कुछ लोग औषधि के रूप में लेते लेते उसको आदत बना लेते, तो वो मत बनाइएगा, औषधि के रूप में लीजिएगा। तो कौन है? सुपारी में कर्नाटक, केरल और असम है। कहा गया 21-22 में भारत में 3 अग्रणी काजू उत्पादक राज्यों में से महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, तभी तो वहां के हीरो हीरोइन एकदम गोरे चिट्टे होते हैं, खूब काजू खाते हैं। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है और तीसरे नंबर पर उड़ीसा है। ठीक है ना, याद रखना है। आगे कहा गया काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है, गोल्ड वो ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड। ठीक है ना, ब्लैक गोल्ड के नाम से काली मिर्च जानी जाती है। काली मिर्च के लिए उष्ण तथा आर्द्र जलवायु, जहां पर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से 1100 से लेकर 1300 मीटर तक की ऊंचाई की पहाड़ी ढालों तथा आपके 15 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक ताप पर परिसर की आवश्यकताएं होती हैं। क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है। भारत में कहा गया वर्ष में 2021-22 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 3 मसाला उत्पादक राज्य हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। कौन है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है आपके। ठीक है ना, कौन है? 3। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये 3 मसाला उत्पादक राज्य है। अगला कहा गया है कि आपके स्पाइस के बाद मसालों की बात आई, डेवलपमेंट के वार्षिक रिपोर्ट 21-22 के आंकड़ों के अनुसार
कहा गया वियतनाम के बाद काली मिर्च या ब्लैक पेपर के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है काली मिर्च में। तीसरे स्थान पर ब्राजील और इंडोनेशिया है। कौन है? ब्राजील और इंडोनेशिया है। तो आपकी इनकी बात हो गई। अब आपके शायद ये प्रश्न है, तो फटाफट हम लोग यहाँ से प्रश्न की संख्या लेते हैं। और कहा गया भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? बताया ऐसा कौन सा राज्य है? तो अभी किसकी बात की गई थी? कर्नाटक के। कर्नाटक में आपकी रबर भी होती है, तंबाकू भी होती है और कहवा भी होती है। आगे आते हैं। कहा गया भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसल या मुख्य चाय कौन सी है? तो किसकी? बागानी कृषि के अंतर्गत। अभी मैंने आप सभी लोगों को बताया बागानी फसल के अंतर्गत क्या आएगा? चाय, रबर, नारियल, कहवा आता है। ठीक है ना। सोयाबीन की तो यहाँ बात की ही नहीं गई, अंगूर की भी बात मैंने की ही नहीं है, और फिर आपकी यहाँ पर भी सोयाबीन की बात नहीं हुई। आगे कहा गया कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं हम लोग, है ना। चाय असम की मुख्य फसल है, कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है, तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है, जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है। देखो सही तो दो ही ऑप्शन है। क्या है? सही तो दो ही है। तो ये बात तो पूरी तरह से गलत हो गई। ठीक है ना। ये बात भी कहवा में पूरी तरह से गलत हो गई, कर्नाटक है। चाय में असम है और तंबाकू में आंध्र प्रदेश है। तो सही उत्तर क्या हुआ? सी, बी उत्तर। आगे कहा गया भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो तंबाकू में 1/3 से अधिक उत्पादन कहां से प्राप्त होता है? आंध्र प्रदेश से होता है। आगे का भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा? तो फिलहाल तो यहाँ पर क्या है आप सभी लोगों का? अब कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? तो आप बोलोगे उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश होने वाला है। क्यों उत्तर प्रदेश? आपने अभी बताया ना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना। उसके बाद कर्नाटक आता है। कहा गया भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा होगा? अब यहाँ पर आपका उत्तर तुरंत बदलेगा। तो गुजरात या राजस्थान, आंध्र प्रदेश, क्या कहेंगे आप? आंध्र प्रदेश का नाम लेंगे। यहाँ पर आगे आते, क्वेश्चन नंबर 7 है आप सभी के बीच में। भारत के निम्न राज्यों में से किस में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? मतलब ज्यादा से या विस्तृत क्षेत्र है। कहा गया उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या गुजरात में। तो सही ऑप्शन आपका क्या जाएगा? आप बोलोगे आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अगला पॉइंट है, 5-7 मिनट लगेंगे। अगला है भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आप क्या बताओगे? नारियल का पूछा गया। किसका पूछा गया? अब आप गलती से केरल, तमिलनाडु की चर्चा नहीं करेंगे। आपके डेटा जो अपडेट डेटा आता है उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया है? तो आप बोलोगे उसके अकॉर्डिंग आपका कर्नाटक नंबर 1 पर आया है। कौन सा आया है? तो कर्नाटक नंबर 1 पर है आपका। ठीक है। अभी मैंने आप सभी लोगों को बताया। आगे है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? किसका? नारियल का। तो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो आप बोलोगे केरल है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित मसालों में से भारत किनका सबसे बड़ा उत्पादक है? काली मिर्च का, लौंग का, इलायची का या अदरक का? और यहाँ पर 1-2-1-3 सही है, 2-3 सही है, 3-4 सही है, 1-2-4 सही है। देखो बात 4 की गई है। मैक्सिमम यहाँ पर उत्तर आप 3 तक ही दे सकते हो। तो सही उत्तर क्या होने वाला है? देखिए अदरक का अग्रणी उत्पादक भारत है, जबकि इलायची का अग्रणी उत्पादक आपका ग्वाटेमाला है। तो इलायची नंबर 1 पर तो नहीं है ना। और बाकी काली मिर्च और लौंग है। तो 1-3-4 है क्या कहीं पर? ऑप्शन यहाँ पर 1-3-4 बना लीजिए। तो सही ऑप्शन क्या होगा? आपका डी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तो कौन सा नहीं रखता है? तो केरल रखता है आपका, कर्नाटक भी रखता है, तमिलनाडु भी रखता है, लेकिन उड़ीसा नहीं रखता है। आगे आते हैं। कहा गया केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? केरल राज्य तो किसके लिए जाना जाता है? तो आप बोलोगे रबड़ उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? केरल की बात हो रही है। अच्छा केरल किसके लिए जाना जाएगा? तो आप कहेंगे गरम मसालों के लिए जाना जा रहा है। किसके लिए? गरम मसालों के लिए जाना जा रहा है। आगे कहा गया मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है। यहीं पर सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे, है ना। तो क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे केरल को कहा जाता है। किसको? केरल को। कहा गया निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु, गोवा, केरल, महाराष्ट्र। सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में है 14। तो आप क्या बोलोगे? इलायची और काली मिर्च के लिए कौन जाना जा रहा है? तमिलनाडु आपका जाना जा रहा है। ठीक है।
कौन जाना जा रहा है? केरल जाना जा रहा है। तमिलनाडु क्यों जाना जा रहा है? केरल जाना जा रहा है। कौन जाना जा रहा है? केरल जाना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया लौंग प्राप्त होता है जड़ से, तना से, फल से या आपकी पुष्प कली से। आपसे ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल पर पूछा गया था, तो जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी लोग 15 कि लौंग प्राप्त होता है तो कहां से? पुष्प कली से आप लौंग प्राप्त करते हैं ना। आगे आप सभी के बीच में लौंग की खेती होती है, कहां पर की जाती है लौंग की खेती? तो केरल में की जाती है। तो लौंग की खेती सर्वाधिक कहां पर की जाती है? तो तमिलनाडु में, सर्वाधिक तमिलनाडु पर होती है। लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग ही आप पढ़िएगा, ठीक है ना, तमिलनाडु में होती है। कहा गया भारत के एक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। उष्ण और आर्द्र जलवायु है, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, 1100 मीटर तक की ऊंचाई की पहाड़ी ढाल है ना, और 15 से लेकर 30 तक वार्षिक ताप परिसर है। मतलब किसकी चर्चा की गई, इसमें कौन सी बात पूछी गई है? तो अभी मैंने आप सभी लोगों की ये किसकी चर्चा बताए थे? तो काली मिर्च के बारे में बताए थे, है ना। ये पहचान करना था कि ये किसके बारे में। कौन सा मसाला भारत के काला सोना के नाम से, क्या ब्लैक गोल्ड के नाम से आप जान रहे हो किसको? तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे काली मिर्च को। किसको जाना जाता है? काली मिर्च को, ठीक है। कहा गया भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है। तो भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक कहां से होता है? गुजरात से। कहां से होता है? गुजरात से होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका मसालों का सर्वाधिक उत्पादक, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक। अगर आप लेटेस्ट डाटा के अनुसार आएंगे तो आप मध्य प्रदेश बताएंगे, ठीक है। लेकिन जब ये आपका क्वेश्चन बना था तब गुजरात नंबर 1 पर था। लेकिन आपको क्या पढ़ना है? लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग जाना है। क्या पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश। कहा गया निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? किसकी बात की गई? काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? जल्दी से बताया भाई। अभी मैंने बताया महाराष्ट्र में कौन होते हैं भाई? आपके एक्टर एक्ट्रेस काजू खा करके आप उनके पास एक डिब्बी जरूर देखेंगे जिसमें काजू किशमिश रहता है। इसीलिए बताया जाता है काजू और किशमिश साथ में खाने से आप गोरे हो जाते हैं, ठीक है ना। आइए, कहा गया भारत में एकमात्र राज्य जो क्या है, जो केसर का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है? केसर का उत्पादन। एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन, वो कौन सी है? आप कहते हो जम्मू कश्मीर वाली केसर है क्या? असली केसर ना। आज का ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच में। कहा गया फसल पौधे और सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा सुमेलित नहीं? जूट पश्चिम बंगाल में, चाय असम में, गन्ना आपके कहां पर होती है? उत्तर प्रदेश में। रबड़ कहां पर है? तो यहाँ पर बताया जाए यही सुमेलित नहीं है। रबड़ कहां पर सबसे अधिक होता है? तो आप बोलोगे केरल में होता है। कहां पर होता है? केरल राज्य में रबड़ होता है, ठीक है ना। कहां पर? केरल में। 2017 में आरओ में ये क्वेश्चन आया था, अभी लेटेस्ट आपके बीच में ना, 2017 के मेंस में, ठीक है ना, आरओ के मेंस में आया था। अगर आपने यहाँ तक की क्लास को लिया है तो आप सभी लोगों को थैंक यू। और अगर आपने क्लास को ले लिया है तो एक आध अपने दोस्त मित्र तक सेशन को जरूर शेयर करने का प्रयास करें, ठीक है। और क्योंकि सर की क्लास थी इसलिए मैंने स्पीड से लिया आप सभी के सारे क्वेश्चन, तो सर ने अलाउ किया, वो भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगला एक नया टॉपिक लेकर आप सभी के बीच में आएंगे, झूमिंग कृषि। क्या होगी? झूमिंग कृषि और फिर कृषि विविधता, विविध आपके बारे में, विविध के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद ये कृषि से संबंधित जितना भी चैप्टर थे सारे मैंने दलहन तिलहन रबी खरीफ जायद सब कुछ पढ़ा डाला आपको, बागानी तक। अब झूमिंग कृषि बचा और उसके बाद विविध बचा है, तो कल की क्लास में सब निपटा दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपके खनिज संसाधन की क्लास शुरू हो जाएगी। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।